जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी यह बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथ के, यह आपको आना चाहिए तभी आप अगर यह नहीं आता है तो आप बुझे आप मैथ में जीरो है। यानी एलसीएम और एचसीएफ के बिना पूरा मैथ अधूरा ही रह जाता है। यह 9th 10th में भी काम होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम यह समझ लेते हैं यानी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप एलसीएम और एचसीएफ सीख रहे हैं तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम यानी एलसीएम का फुल फॉर्म। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली। और इसका हिंदी जो होता है ना, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्त। यानी एलसीएम का हिंदी क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त है। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली। और यहाँ पर एचसीएफ का देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तय। इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपको इतना, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तय और एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तय। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ लिखे हैं। पर क्वेश्चन है 40 48 45, 40 48 15 का एलसीएम निकाले। यानी इसको जो है ना हमारा एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम निकालना है, इसको एलसीएम 40 48 45 का एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हम इसको लिख लेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना हम पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 40, 48, 15। अब आपको एक दलील खींच देना है और फिर इसको ऐसे घेर देना है। एक दलील खींच को आपको ऐसे घेर देना है। और फिर इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब इसको क्या करना है? सबसे छोटा अंक खोजना है। इसमें किससे भाग लगे? सबसे छोटा से छोटा अंक। लघुत्तम समापवर्त। यानी लघुत्तम कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा से छोटा संख्या। यानी सबसे छोटा से छोटा संख्या से हम इसको भाग देंगे, ये कटते जाएगा, ठीक है ना। यानी मान लीजिए ये 40 है, यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। 40 लिखेंगे, हम इसको 4 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी भाग दे सकते हैं, यहाँ पर हम 8 से भी भाग दे सकते हैं। यानी बहुत सारे अंक से इसको हम भाग दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे छोटा अंक क्या होगा जिससे हम 40 में भाग दें? ठीक है ना। सबसे छोटा अंक क्या होगा? जो सबसे छोटा अंक क्या होगा जो हम 40 में भाग दें? तो 2 होगा। क्या 2 से भाग देंगे तो सबसे छोटा होगा ना। अगर 1 से देंगे तो 40 ही उतर जाएगा। तो हम रिपीट नहीं करेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। 2 से भाग देंगे यानी सबसे छोटा अंक जो हमारा 2 है तो हम 2 से 40 में भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर समझिए। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो 40 भी कट जाएगा और 48 भी कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 15 जो है ये 15 नहीं कटेगा। तो कोई बात नहीं, एक अंक कटे तब भी हम 2 से भाग देंगे, 2 अंक कटे तब भी हम भाग देंगे 2 से, और 15 कटे तब भी हम 2 से भाग देंगे। यानी इस तरह मान लीजिए 6 अंक का भी रहता ना, तो अगर 2 से 1 भी करता तो हम 2 ही से भाग देंगे। यानी सबसे छोटा से ही पहले हम भाग देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा लिए थे 2, यानी 2 से 2 कट रहा है, पहले हम 2 से भाग देंगे। अगर 2 से इस तीनों में नहीं लगता तब हम 3 से लगाते देखते, 3 से भी नहीं लगता तो हम 4 से लगा देंगे। यानी सबसे छोटा जो कटता जाए। लेकिन यहाँ पर 2 से ही कट रहा है, एक भी कटेगा तो हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हमारा हो जाएगा 24 और ये हमारा 15 का 15 उतर जाएगा। अब हम फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा 20, 24 कटेगा, फिर 15 नहीं कटेगा। यानी एक ना एक अंक कटना चाहिए। अगर तीनों नहीं कटेगा, मान लीजिए ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा और ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भी ये तीनों नहीं कटे तो हम 4 से भाग देंगे। यानी एक एक बढ़ा के देखते जाएंगे किससे यह कट रहा है। यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना रहता है लघुत्तम में, ठीक है ना। तो हम फिर 2 से भाग देंगे, 2 मरतबे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये 15 का 15 उतर जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर फिर 2 से ही लग गया, देखिए कट रहा है 2 से 5 मरतबे, यह 6 मरतबे और ये 15 का 15 हम उतार देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 से ना 5 कटेगा, 6 कटेगा ना 15 कटेगा, लेकिन 1 तक कट रहा है ना, 1 भी कटे तो हम भाग देंगे। यहाँ पर फिर हम 2 से भाग देंगे तो 5 का 5 उतर जाएगा, 2 का 3 उतर जाएगा, 15 का 15 उतर गया। अब फिर हम इसको भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 3 15, 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम आगे अगला संख्या लगा 3 लेंगे, तो 3 से क्या कटेगा? 5 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 15 कट जाएगा। तो हम फिर 3 से भाग देंगे, 3 से लिखा गया 5 का 5 रह जाएगा,
ये 1 मरतबे लग जाएगा और 3 पचे 15। अब फिर हम भाग देंगे 4 से 5 और 5 में नहीं लगा, अब हम 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपको इतना काटते जाना है कि सभी का लघुत्तम समापवर्त है ना जो 1 आ जाए, 1 आ जाए तो वहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब जब 1 आ जाए तो हमको करना क्या है, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालिएगा तो इसको क्या करना है, गुना कर देना, ठीक है ना। और इसको भी गुना कर देना है, एक एक कीजिएगा उतना ही आएगा, लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा, इतना का ही गुना करना है। तो आपको करना क्या है, यह लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, हम 4 को पहले 2 उतार लिए, 2 4 और 1 3 और 5, 3 और 5। अब इसको हम गुना कर देंगे। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48 और 48 पंचे 240, ठीक है ना। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्त है, यानी लघुत्तम समापवर्त कितना निकल कर आया, 240 निकल कर आया। यानी इसी प्रकार हम लघुत्तम देते जाएंगे, यानी सबसे छोटी से छोटी अंक की संख्या से हम भाग देते जाएंगे। और जब लास्ट में 1 आ जाए, सभी का लघुत्तम समापवर्त 1 आ जाए, तो वहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्त जो होगा समाप्त हो जाएगा। और हम इसको जिससे हम भाग दिए हैं उसको गुना कर देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। अब हम बात करते हैं महत्तम का, ठीक है ना। तो महत्तम का आप इस फुल फॉर्म जानते ही होंगे, यहाँ पर बताए हम आपको, इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, महत्तम समापवर्त है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 30 और 40 का HCF निकाले। यानी HCF निकालने के लिए जब भी कहें पहले हम छोटा और बड़ा अंक को देखेंगे। तो 30 बड़ा है या 42 बड़ा है, तो इसमें कहिएगा 42 बड़ा है, तो हम 42 को पहले लिख लेंगे। अब इसको हम 30 से भाग देंगे, ठीक है ना। 30 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आपको ध्यान दीजिएगा, ये भाग आता है तो आपको HCF भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, यहाँ पर उतर जाएगा 30। अब ये उतर जाएगा 2, ये उतर जाएगा 1, ठीक है। 30 से 1 मरतबा भाग दिया। अब इसको क्या करना है, आपको ऐसे घेर देना है, ठीक है ना। अब जिससे आप भाग दिए ना उसको उतारते जाना, ठीक है ना। अब इससे भाग दिए, अब इसको उतार दीजिएगा। अब इसको उतार देते हैं आप, यहाँ पर देखिए फिर एक भाग बन गया, तो 12 से 30 में भाग देना, यह एक फिर बन गया ना भाग, तो फिर हम इसको भाग देना है, ठीक है ना। तो 12 लगेगा, यह 12 तिहाई 24। अब 10 में से 4 गया तो यहाँ एक पंचा दिया तो हो गया 10, और 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, और 2 2 कट गया। अब फिर हम इस तरह इसको घेर देंगे, ठीक है ना। ऐसा हम घेर दिया, फिर जिससे हम भाग दें इसको उतार देंगे 12। और फिर अब यह यहाँ पर फिर एक बन गया, क्या भाग बन गया, तो हम फिर से भाग देंगे 6 दूना 12। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यानी देखिए यहाँ पर कट गया ना, इसको भी जब तक निकालते जाना, जब तक ये कटते ना जाए, जब तक निकाल जब तक कट ना जाए। कट जाएगा तब भी यह भी समाप्त होगा, और कट जाए तब भी यह भी समाप्त होगा। तो हम इसको कैसे दिए, देखिए पहले तो 2 अंक दिया रहेगा, तो हम उसको पहले देख लेंगे कि सबसे बड़ा और छोटा अंक कौन क्या है। तो सबसे बड़ा अंक हम छोटा अंक से भाग देंगे, तो सबसे बड़ा अंक 42 था, तो हम इसको छोटा से भाग देंगे, ठीक है ना। और जो शेष फल आएगा ना, ये शेष फल है ना, तो शेष फल को फिर हम डिवीजन में भाग देंगे, ठीक है ना। ये भाज्य में हम भाग देंगे शेष फल से। तो ये शेष फल जो है 12 ना, हम इसको जिससे भाग दिए फिर इसको लिख देंगे इस तरह चिन्ह पार के, और फिर हम भाग देंगे। फिर जो इसका शेष फल आएगा, फिर हम 12 को भाग देंगे इसका शेष फल से, ठीक है ना। तो ऐसा ही भाग देते जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं HCF। अब इसका महत्तम समापवर्त क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्त कहिएगा 6, ठीक है ना। यानी HCF जो हमारा होगा वो आ गया हमारा 6, यही हमारा HCF का जो आंसर आ गया 6, ठीक है ना। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगा और समझ में आ गया होगा कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डिफ़ॉल्ट लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।